अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल लीडर के एपिसोड 9 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक हैवी इन्वायरमेंट के साथ, जहां हर करैक्टर के चेहरे पर टेंशन साफ नज़र आ रही होती है। मंसूर के अल्फाज, मेरी बेबसी को समझो, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, सिर्फ एक एक्सक्यूज़ नहीं लगता बल्कि एक छुपा हुआ डर लगता है। ऐसा डर जो किसी पावरफुल फोर्स से जुड़ा हुआ है। क्या वो किसी के कंट्रोल में है या फिर वो किसी ऐसे गेम का हिस्सा बन चुका है जहां से निकलना अब उसके बस की बात नहीं रही। दूसरी तरफ रुबाब लीड के इमोशंस बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। उसे लगता है कि शायद उसके साथ धोखा हुआ है। वो कहती है कि तुम सिर्फ एक सीढ़ी थी, और यहीं से कहानी एक डेंजरस टर्न लेती है, क्योंकि जब मोहब्बत में ट्रस्ट टूट जाता है तो फिर हर चीज़ शक में बदल जाती है। हर लफ्ज़, हर नज़र, हर गेस्चर। यहाँ एक और लेयर ऐड होती है पॉलिटिक्स और पावर की, क्योंकि ये कोई सिंपल लव स्टोरी नहीं है। यहाँ हर रिलेशनशिप के पीछे एक एजेंडा छुपा हुआ है। किसी का गोल सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस और कंट्रोल है, और इसी वजह से हर करैक्टर अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ गेम खेल रहा है। एक पावरफुल मोमेंट अब आता है जब अंकों का खेल शुरू होता है। डायलॉग कम लेकिन इमोशंस इंटेंस, एक दूसरे को देखते हुए जैसे सब कुछ कह दिया गया हो लेकिन फिर भी सब कुछ छुपा हो। ये यहाँ व्यूअर कन्फ्यूज़ होता है, क्या सच है और क्या झूठ है, कौन जेन्युइन है और कौन सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। फिर आता है वो क्रिटिकल सवाल, क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करने की आज़ादी दोगे। ये सिर्फ एक इमोशनल डायलॉग नहीं, ये एक रिबिलियन का सिग्नल है। इसका मतलब है कि अब करैक्टर सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद चूज़ करेगा, लेकिन क्या सिस्टम उसे ये अलाउ करेगा। इस मोहब्बत के लिए दुनिया से भी लड़ना पड़ता है और कभी कभी खुद से भी। मंसूर सिर्फ एहसास का नाम नहीं बल्कि उसके दिल में भी मोहब्बत की जंग चल रही होती है, जहाँ पत्थर दिल इंसान को भी बदलना पड़ता है। लेकिन हर कहानी इतनी सीधी नहीं होती। कुछ लोग दोस्ती के नाम पर सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। तुम समझ रही थी कि वो तुम्हारे करीब आ रहा है, लेकिन असल में तुम सिर्फ एक ज़रिया थी, एक सीढ़ी थी जिससे यूज़ उसने किया और करके बाद में पूछा भी नहीं। और जब सब सामने आता है तो दिल टूटने की आवाज़ कोई नहीं सुनता, सिर्फ महसूस होती है। मंसूर की ज़िंदगी भी अब उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ हर फैसला उसकी सांसों पर बोझ बन चुका है। वो कह रहा होता है कि वो मजबूर है, घर से बाहर नहीं निकल सकता। और फिर आता है एक शॉकिंग ट्विस्ट, किसी को किसी जगह लाया जाता है बिना रीज़न के। एटमॉस्फेयर डार्क होता है, टेंशन होगी। व्यूअर के माइंड में सिर्फ एक सवाल, यहाँ क्यों लाया गया है। क्या ये एक ट्रैप है या फिर एक ऐसी मुलाकात जहाँ से कहानी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। एपिसोड का सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ये है कि ये क्लियर आंसर नहीं देता बल्कि क्वेश्चंस क्रिएट करता है। हर सीन एक पजल पीस है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, और यही चीज़ ऑडियंस को हुक करती है। अब बात करते हैं मंसूर की। उसका करैक्टर अब एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है। पहले वो शायद सिंपल था, लेकिन अब उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक तरफ उसकी फीलिंग्स, दूसरी तरफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और तीसरी तरफ वो प्रेशर जो शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एनिमी बन चुका है। रुबाब लीड भी अब वीक नहीं रही। उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं बल्कि सवाल और गुस्सा भी है। वो आंसर चाहती है और इस बार वो चुप रहने वाली नहीं। कहानी अब उस स्टेज पर एंटर हो रही है जहां से हर एपिसोड एक बड़ा ट्विस्ट ला सकता है। रिलेशनशिप्स टूट भी सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड एलियंस भी बन सकते हैं। अब बिगेस्ट क्वेश्चन ये है, क्या मंसूर सच बोल पाएगा। क्या रुबाब लीड उस पर दोबारा ट्रस्ट करेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये मोहब्बत सिस्टम के अगेंस्ट जीत सकती है।
अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।